दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज मैं इस चैनल के लिए अपना वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। यदि आप काम करते होंगे चैनल पे तो जानते होंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिसकी वजह से रुकना पड़ता है। कुछ दिन तक मुझे इंतज़ार करना, लगभग इसमें 2 महीने का इंतज़ार मुझे करना पड़ा है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी गलती हुई और मैं उसमें सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जो भी चीज़ें मैंने गलतियाँ करके सीखी हैं उनसे जो है तो उनको अवॉइड करूँगा, दूर रहूँगा। क्योंकि बार बार कोई भी चीज़ हो, गलती करने से जो है तो हमको ही नुकसान होता है। हमें बचकर चलना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन हम पूरी ईमानदारी से भी करते हैं, लेकिन क्या है कि डिजिटल दुनिया है, कहीं ना कहीं जो है तो लोगों के साथ जो है तो कुछ हमारे जो वीडियोज़ हैं, कहीं ना कहीं कुछ जो पोस्ट है हमारे, वो उनके साथ मिलान हो जाता है। तो कॉपीराइट की समस्या आती है यूट्यूब पे। आप सभी जानते हैं कॉपीराइट का स्ट्राइक लगता है। तो मुझे भी कॉपीराइट का स्ट्राइक आया था, जिसके वजह से मुझे रुकना पड़ा था बीच में, और मैं इसमें जो है तो वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर जो है तो हर एक वीडियो ज़रूर अपने चैनल के लिए मैं शूट करूं और जो है तो बताऊं। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी इसमें बने हुए हैं, अभी तक सब्सक्राइब करके रखे हैं, मैं कोशिश उनके लिए करूंगा कि जो भी मेरे पास कुछ जानकारियां होती हैं अपने चैनल के माध्यम से उन्हें ज़रूर बताया करूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अहंकार के बारे में। देखिए, ये अहंकार एक ऐसा शब्द है जो अच्छे अच्छे लोगों की वाट लगा दी है। बड़े बड़े लोगों को इसने ज़मीन पर लाके रख दिया है। जो अहंकार पाल लिया अपने जीवन में, तो उसका सर्वनाश बिल्कुल होना ही है। ये सत्य बात है, आदिकाल से ये चला आ रहा है। देखिए, अहंकार कुछ न कुछ चीज़ों में आ ही जाता है। जैसे किसी को पद का अहंकार हो जाता है, किसी को पैसे का, किसी को अपने रंग रूप का, किसी को बल का। तो कहीं ना कहीं ये अहंकार इंसान के अंदर आ जाता है। जब वो उसमें खासकर जब वो अपने पद में रहता है, अपने जवानी में रहता है, तो उसे कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ये चीज़ें ऐसी ही है और मानव इसको जो है तो संभाल नहीं पाता है। लेकिन हम एक उदाहरण देखिए, रावण का उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था। तन में मन में, गुण ज्ञान में, सब कुछ में संपन्न है। तन मन धन से पूरा एकदम संपन्न था। लेकिन उसको अपने अहंकार के कारण जो है तो विनाश का सामना करना पड़ा। और उसका पूरी जो है तो उनका जो पूरा परिवार है समाप्त हो गया अहंकार के कारण। यदि वो समझौता कर लिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी का एक उदाहरण और भी है, जैसे दुर्योधन है। महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन के अहंकार के कारण ही ये सब हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इतिहास जो इतिहास में पहले हो चुके हैं उनका यहाँ बताया जा रहा है कि अहंकार के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं, सदैव विनम्र बने रहिए। यदि कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ हासिल कर लेते हैं, तो हमें सदैव जो है तो विनम्र बने रहना चाहिए, लोगों के साथ बने रहना चाहिए। मन में किसी प्रकार की कोई भी अहंकार की भावना नहीं आने देना है। और खासकर जो है तो आध्यात्मिकता से जुड़े रहना है और ईश्वर के चरणों में बने रहना है। उनका जो है तो जो भी आज्ञा है उसे पालन करना चाहिए। अपने लिए एक गुरु रखिए, ताकि आप जो है तो उनके बातों पे चले, समझें। यदि वो सही मार्ग बताते हैं तो उन बातों को फॉलो करके और उस मार्ग पे चलना चाहिए। क्योंकि नैतिक शिक्षा अलग चीज़ है और जो हमारे स्कूली शिक्षा है, पुस्तकीय शिक्षा है, वो अलग चीज़ है। आध्यात्मिक शिक्षा जीवन में होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और है, देखिए, जीवन में सुख पाने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति जो है तो जीवन में यदि सुख पाता चाहता है, तो उसे उसके लिए जो है तो 4 सरल रास्ते यहाँ बताए जा रहे हैं। इन चीज़ों को यदि आप अपनाते हैं अपने जीवन में, तो आप बहुत ही सुखी जीवन जिएंगे और सरलता से आप अपने जीवन को जी पाएंगे। देखिए, हमेशा अपना दिमाग शांत रखें। आपको किसी भी तरीक़ा से, किसी प्रकार का कोई उतावलापन अपने मन में नहीं लाना है, अपने जीवन में नहीं लाना है। और अपने कदम को, अपने पैर को जो है तो ज़मीन के साथ जुड़ाव रखना है। कहने का मतलब ये ज़मीन से जुड़े रखें। कहने का मतलब ये है कि जो समाज है,
जो परिवार है उसके साथ बनाए रखना है। बिल्कुल भी आपको घमंड नहीं करना है। यदि आप कुछ हासिल कर लेते हैं, जैसे कोई नौकरी पा जाते हैं, कोई बड़ा कुछ कर जाते हैं, तो कुछ लोगों में होता क्या है कि वो फिर समाज को भूल जाते हैं, अपने गांव घर परिवार को भूल जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा किसी इंसान को नहीं करना है और भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा सा बचत ज़रूर करें। जो भी आप कमाते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें से थोड़ा न थोड़ा आप भविष्य के लिए बचत ज़रूर करते रहिए, ताकि वो आपको बाद में काम आए। क्योंकि समय का खेल बहुत निराला होता है। समय कब पलट जाए, कब किसको क्या हो जाए परिवार में, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। और हर पल की अहमियत समझिए। जीवन सीमित है सभी का। हर पल की कीमत समझिए, क्योंकि ये जीवन दोबारा किसी को नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप सभी के साथ प्रेम पूर्वक बने रहिए, सभी से प्रेम से बात करिए, और जो है तो आप हमेशा विनम्र रहिए। आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल हाथ जोड़कर सभी के साथ जो है तो आदर सम्मान के साथ बात करें और उनके साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, गवाही कड़वी सच्चाई है ये, किसी के लिए खास होने की गलतफहमी मत पालो। देखिए, यह बिल्कुल सही बात है ये। हम किसी के लिए जो है तो खास होने की गलतफहमी नहीं पालना है, या फिर हम उसके लिए खास हैं, वो हमारे लिए खास है, ऐसा गलत फहमी अपने जीवन में नहीं पालना है। लोग हमको पाकर भी, आपको पाकर भी लोग अच्छे की तलाश में रहते हैं। लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ लोग जो है तो कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नौकरी वाली से शादी कर लूँगा, या फिर कोई भी लड़का हो लड़की हो, तो मतलब ये सोचते हैं कि नहीं, मैं किसी मास्टर से कर लूँ, या फिर कोई पुलिस वाला है, या फिर कोई भी कुछ भी विभाग में है, तो उसमें जो है तो उनसे शादी कर लूँगा तो खुश रहूँगा, मेरा जीवन ठीक रहेगा। तो ऐसा मतलब कुछ जब दूर दूर रहते हैं तब तक की बात है ये। फिर जैसे ही उसकी सच्चाई का पता चलता है अंदर से, तो लोग जो है तो वहाँ से फिर दूरियां बनाने लगते हैं। तो इन चीज़ों को आप सब समझदार हैं, जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी है उसे। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हज़ारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास हम कितनों भी अच्छा काम करें, चाहे बहुत ही अच्छा काम करें हम, लेकिन धोखे से भी भले 100 हम अच्छाई करें, लेकिन एक गलती जो है तो हम यदि कर बैठते हैं अपने जीवन में, तो लोग, समाज, परिवार, लोग सिर्फ उसी पर ध्यान रखेंगे कि इसने ऐसा गलत किया था, जबकि उसने 100 अच्छाई की है और सिर्फ एक गलती कर दी है, जिसकी वजह से जो है तो उसे बुरा साबित कर दिया जाता है। तो पर एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप एक गलती करते हैं, यहाँ पे आपकी अच्छाई की कोई रसीद नहीं है, लेकिन पूरा जो है तो आप एक गलती करते हैं तो उसका आपका हिसाब रखा जाएगा, उसकी जो है तो रसीद बनाई जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। ज़िंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं। जब आपके पास कोई समस्या होती है, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में आप पढ़ते हैं, तो जीवन की सच्चाई यही है कि साथ कोई नहीं देने वाला है। और खुशी में तो ज़माना शामिल होता है। आप जब आपके पास सब कुछ ठीक ठाक चलता है, सब कुछ आप करते धरते हैं, तो बिल्कुल आपके पास ये सब कुछ अच्छा रहता है, तो सब उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जब आप आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस समय जो है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। सिर्फ माँ बाप अपने जो भाई बहन हैं वही पूछेंगे, बाकी और दुनियादारी कोई कुछ भी काम नहीं आता है। इसलिए अपने परिवार को महत्व दीजिए, ताकि आप जो है तो हमेशा अपने परिवार के साथ बने रहें। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होती ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान की है। सही बात है। लोग बाग बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को तरह तरह की भटकावा देते हैं। फिर जो है तो कहते हैं कि नहीं, कुछ
बड़े बड़े हमारे जो पहले महापुरुष हुए हैं उनका नाम लेके जो है तो अपना चरित्र उसके पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं और बाहर वहाँ से निकलते ही गलत काम करने लगते हैं। तो इन चीज़ों को बताने का मेरा एक मकसद था कि क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन आज मैं मोटिवेशन के तौर पर ये कुछ बताया हूँ। यदि आपको इसको अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपने लोगों तक पहुँचाइएगा। और एक बात यहाँ पे और है, किसी ने पूछा इस जहां में आपका अपना कौन है। सवाल सही है, बिल्कुल इस जहां में आपका अपना कौन है, ये बिल्कुल एकदम सटीक सवाल है। आप खुद जानते हैं, समझते हैं। मैंने हंसकर कहा, वक्त अगर वो सही तो सभी अपने वरना कोई नहीं। बिल्कुल आपका यदि समय है, अच्छा है, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो सब आपके साथ हाथ मिलाएंगे, सब आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका जो है तो हमेशा आपके पास रहने की कोशिश करेंगे। तो और रिश्ते निभाने के लिए दिल चाहिए, दिमाग वाले तो हिसाब रखते हैं। यदि किसी के साथ आपको रिश्ता निभाना है तो आपके पास जो है तो दिल चाहिए, एक अच्छा मजबूत अंतरात्मा से, आपको दिल से, हृदय से आपको उस रिश्ते को आपको निभाना है। वैसे तो दिमाग से काम लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, अपना यूज करके जो है तो आगे निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों को बताने का हमारा यही एक मकसद था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आगे भी इस प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। और यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे पास और भी कुछ मोटिवेशन से संबंधित, जीवन की सच्चाई से संबंधित कुछ जानकारियाँ होती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। वैसे तो सभी लोग जानकार हैं, सभी जानते हैं, समझते हैं, ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं, मैं और भी इसमें अच्छी वीडियो अभी लाऊँगा, क्योंकि समय कम मिल पाता है, जिसके वजह से मैं अभी इसमें, क्योंकि अकेले काम करने में इन चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और मैं अपने जो पार्टनर है, अपने साथ में जो काम करता है, उसको भी मैं अपने साथ में लेकर जब हम काम करेंगे तो अच्छा एक काम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से लाता रहूं। और वीडियो को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लिए और लोगों तक शेयर करिए, बताइए, ताकि किसी न किसी को कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। जीवन की सच्चाई के बारे में बताना, बाकी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई अलग मैटर है, लेकिन जीवन की सच्चाई को समझना अलग मैटर है। क्योंकि जीवन की सच्चाई ये है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, सही सोच रखता है, उसके साथ हमेशा बने रहना चाहिए। जिसके साथ जो रहेगा वैसा बन जाता है, ये 100% बात है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।